जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर चोट सहेली सेल की लागत ले उसास। चोट सहारे शब्द की तास गुरु में दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साईं न बहरा होए। जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बहरा क्या हज का बेजाए। कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहाँ खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेह सिमरत दुख जाए। दिल में साईं प्रगट बुझे बलंती नाए।
कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेह सिमरत दुख जाए। दिल में साईं प्रगट बुझे बलंती नाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1374 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी रजौरी गार्डन वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्होंने समा है साढ़े पास संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों धन्यवाद। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 2 अगस्त नूं है। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है, उदा दूजा फेस दूजा चरण 125 बिस्तरियां का, जिदे विच ICU भी है। बीबियां दे बच्चों के वक्रे वक्रे वार्ड होणगे, जो सीमित समय विच 2 महीनों के अंदर बन के लोड़वंदां वास्ते खोलिया जा रहा है। ये दूसरा महीना अज शुरू हो गया है जुलाई का। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बच्चन सिंह जी कार सेवा वाले महापुर करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी अपने हथीं भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो। गुरु घर के रख रखाव दे विच अपनी सेवा जरूर पाया करो। सारी संगत नूं बेनती है कि भाई मास्क पा के रखो, अपने भले वास्ते, दूजियां दे भले वास्ते। कल बकायदा एक मार्केट बंद करनी पई सरकार नूं, साड़ियां इन्हां गलतियां करके। सो आपां कोई भी छोटी जी भी गलती ना करिए कि दोबारा सानू उही समा उही दुख फिर वेखने सहारने पैण। पाठ भी करिए, अरदास भी करिए, परहेज संजम भी रखिए। जो सानू मैडिकली एडवाइस मिलदियां ने वो साडे भले वास्ते ने। मैं सारी संगत नूं बेनती करांगा कि जदों भी भाई गुरु घर आउंदे हो, एक बारी शीशे अगे खलो के जरूर वेखना चाहिए कि अजकल दे जो बच्चे या बीबियां लिबास पा के गुरुद्वारे आउंदियां ने, कि वो साड़ी मर्यादा, साड़ी सभ्यता, साडा कल्चर कि वो अनुकूल है, कि इस तरह हो के बन के आवांगे तो कि सानू रब दे घर विच गुरु प्यार करेगा, कि गुरु साडे ते खुश होवेगा, साडी झोली भरेगा। सो बड़े सोहने सादे लिबास विच आपां रब दे घर आइए, गुरु दे कोलों खुशियां झोलियां अपनियां भरवाइए, खुशियां की प्राप्ति करिए। सो बच्चों नूं भी बेनती है कि बीबियां वांग गुत्तां करके, जूड़े करके, पैरां दियां जराबां सिर ते पा के ना आओ। अपनी सिक्खी का मजाक आप ना बनाइए। सोहने दमाले दस्तारे सजाओ, खालसाई स्वरूप दे विच सज के सच्चे पातशाह दे आके दीदार करो। गुरु थानू बहुत प्यार करेगा।
अगले समय ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ना तुम डुल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो हो प्रभु, नानक दे कर हथ। हाजर हजूर जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार, सुखां दे खजाने दुखां दे मेटनहार, कुल मनुख जाति दे रहबर शब्द गुरपीरा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरदे गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु हरकृष्ण साहब अष्टम बलबीरा, उन्हां दे स्थान दी उन्हां दे सरदल दी आप धूड़ मस्तक ते ला रहे हो, वड्डे भाग ने। सच्चे पातशाह हजूर ने मुकद्दस समा बख्शिया, जिन्ने आप सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार विच मौजूद हो। हज़ारां लखां संगतां ही आप देशां विदेशां विच घर बैठे श्री हरकृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए, श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार दियां खुशियां मान रहे हो, दर्शन कर रहे हो। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी पासों आप जी ने जो इस पावन दरबार की मर्यादा है, आसा की वार कीर्तन तो उपरंत कथा विचार ते लड़ीवार कथा विचार कबीर साहब जी के सलोक 183 तो लैके 186 तक आप जी ने सरवण किए ने। आओ उन्हां दी विचार विच जुड़िए, बख्शो असीस। सच्चे पातशाह हजूर आप विच वर्त के विचारां कराउण, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले उसास, चोट सहारा शब्द की, तास गुरु मैं दास। अज दे ना पावन सलोकां दे विच कबीर साहब मनुखी मन के अंदर की जिहड़ी भावना है, खास करके हौमे वाली, मलीनता वाली, मैल वाली, इनू दूर करने वास्ते ताकीद करते हैं। पहले सलोक दे विच जिहड़ा अज विचार अधीन है, इहदे विच कबीर साहब फरमाउंदे है कि शब्द की सट सहारनी हर किसी दे वस की गल नहीं है। इस शब्द की चोट ऐसी चोट है, जे भांडा कच्चा होए मन रूपी तो इनू सहार नहीं सकता, तिड़क जाएगा। पर यह भांडे किसी विरलियां दे, इस संसार दे उते राम संत मह भेद किछ नाही, एक जन कही मैं लाख करोड़ी। लखां करोड़ां विचों कोई एक जन है,
कोई परमेश्वर दा प्यारा है, कोई भगत है, कोई साध है जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर दे शब्द तुर की बाणी खसम की बाणी हाँ आपों बोलना जानदा मैं कहा सब हुक्माओ जियो। ये हुक्माओ रूप शब्द की सट सहार जे कोई बिरला है। कबीर साहब फरमाउंदे है, कबीर चोट सुहेली सेल की लागत ले उसास। सेल कहंदे बरछा, बाहरों तन उत्ते कोई वार करे सट लगे ते उस जख्म दे नाल वध तो वध कबीर साहब की कहंदे है, कहंदे उब्बे साई आउणगे वध तो वध मौत ही हो जाएगी। कहंदे बाहरों कोई हमला करे, कोई बरछे दा वार करे, कहंदे ओ ते सहना बहुत सुख है, पर जिहड़ी शब्द दी सट है ये सहनी बड़ी औखी है, बड़ी महंगी खेड है। इनू कबीर साहब अपने सलोकां दे विच बचन करदे है कि जिस दिन ये गुरु दे शब्द दी सट लग जाए उस दिन फिर पुरानी मत नहीं रहिंदी, जिहड़ी असी अपनी मत ते मान करते हैं वो त्यागनी पै जाती है, वो खत्म हो जाती है। कन्ना तो जो असी निंदा चुगली ईरखा द्वैश, अखां तो जो असी विकार देखते हैं वो फिर निंदा चुगली तो खैड़ा छुट जाता जब ये सट बजदी है मन ते। जुबान तो जो अरल बरल नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां जिहड़ी होछी गल्लां करते हैं ये होछी गल्लां करन तो भी बंदा रह जाता है जिस दिन ये शब्द सट ते ये शब्द की सट बजदी है। और इस रूप नूं कबीर साहब कहंदे है, कबीर गूंगा हुआ बावरा। ये सट सहारनी हर किसी की वस की गल नहीं है, बावरियां की खेड है। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, कहंदे जुबान तो जो पहला बोलदा सी हुण वो बोलण तो रह गया मैं। जिहड़ी गाली होछियां हुण नहीं बोलियां जांदियां, निंदा चुगली दे विचार जिहड़े सदा ही जिहड़ा कूड़ कबाड़ जुबान बोलदी सी उस तो मैं रह गया। कारण की है? गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, ते हुण कन भी बहरे हो गए। कन दे विच भी हुण वो निंदा, हुण वो किसी दी झूठी उस्तत दे बचन नहीं पैंदे, क्योंकि गगन नगर एक बूंद ना बरसे नाद कहाँ जो समाना। हुण वो तृष्णा रूपी अंदर भुख नहीं है, अंदर वो शोर शराबा नहीं है मन दा, क्योंकि सट बज गई गुरु दी। इत तन लागै बाणियां सुख होवै सेव कमाणियां। ये बाणी ये शब्द मन दे उत्ते लग गया। बंदा जिन्ना मर्जी भलवान होए, जिन्ना मर्जी ताकतवर होए, वो मल दे विच जाके वड्डे तो वड्डे भलवान नूं ढा दे, पर जे कोई उन्होंने कबूल बोल दे सच्ची मुच्ची वो सारी रात नहीं सोएगा। बाहर दी ताकत नूं जर जाना एक बहुत सौखी गल है। कबीर साहब कहंदे बाहर दे वार नूं भी जर जाना ये तो कुछ भी नहीं है, वध तो वध साई उबे आउणगे। पर जिहड़ी अंदर दी सट है ना, कबीर साहब कहंदे पहली करूप कुजात कुलखणी सौरे पईया बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखणी सहजे उधर धरी। कहंदे पहली जिहड़ी मत सी ना, गुरु दे शब्द दी सट नहीं सी वजी सी, वो करूप सी, कुजात सी, कुलखणी सी। सौरे दा मतलब है कि रब दे दर ते वो प्रवान नहीं है। सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार। इत्थे ते भावें रंग कच्चा है, पर वो रंग प्रभु दे दर ते प्रवान नहीं सी। जिन्हों क्या यह तन माया पहया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजा जाए। पहली करूप कुजात कुलखणी सौरे पईया बुरी, अब की स्वरूप जिहड़ी सट वजी मन उत्ते शब्द दी मत फिर कैसी दृढ़ हुई। अब की स्वरूप सुजान सुलखणी सहजी उधर धरी। कहंदे हिरदे विच वस गई, रोम रोम दे विच वस गई। भली सरी मोई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी। शुक्र मनाउंदा मैं प्रभु दा। कबीर साहब कहंदे कि पहली मत सड़ी ते ये जिहड़ी गुरु दे शब्द दी सट नाल जिहड़ी मत मिली है, ये सदा ही जीए हुण जुग जुग जीवो। ये सदा ही जीवन वाली है, ये सदा ही रहने वाली है। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद। इस करके जब ये सट बाजे, कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगुल भया। कहंदे पहले ये पैर लत्तां ये दौड़दियां सन बदी वल, पाप वल, बुरा करन वल। कहंदे हुण ये लत्तां भी लंगड़ियां हो गईयां। ये मन रूपी लत्तां जिहड़ियां भजियां फिरदियां सी विकारां वल, क्योंकि शब्द दी सट सहारनी सौखी नहीं है। ये सब कुछ त्यागना पैंदा है। अब हम चली ठाकुर पै हार,
जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। ये है शब्द की सट, राख प्रभु भावें मार, खुशी नाल नहीं, भावें मार के रख। इत्थे ते केतियां दुख भूख सद मार, सदा ही मार, ए पे दात तेरी दातार। ये है शब्द की सट। ये कबूल करनी बड़ी महंगी है, तो कोई बिरला कबूल करता जिहड़ा कहे कि दुख भी भुख भी ते सदा मार भी, ते भी जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो गृह भीतर, ऊठ उआहू को दोरियो। आज्ञा में भूख, ये सट है। उहदे हुक्म नू रजा करके मन ला। हुक्म रजाई चलना, रजा का मतलब की है? गुरु दे हुक्म नू सिर मत्थे प्रवान करना। आज्ञा मह भूख, सोई कर सुखा, सोग हरक नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो, साहिब को सो माथे लै मानियो। ये है उस पारब्रह्म परमेश्वर दे हुक्म नू मनन वाली सट। ये शब्द दी पहला मरण कबूल है बई, ये सट दे पहली शर्त है। जीवन की छड़ियास, ये सट है। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इतमार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कांड ना कीजै। जुबान तो भी वो बोल गए, कन्ना दे विच भी हुण निंदा दे बोल चंगे नहीं लगदे, अरल बरल चंगा नहीं लगदा। मन रूपी जिहड़ी लत्तां दौड़दियां सन, धौंदियां सी पापां वल, वो भी रह गईयां। किहदे नाल रह गईयां? कबीर साहब कहंदे, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। गुरु दे शब्द दा तीर लग गया, गुरु दे शब्द दी सट लग गई। ते जिन्हों ये सट लग जाए, कबीर सतगुर सूरमे बाया बाण जो एक शब्द दा बाण गुरु दा लग गया। इत तन लग गया बाणियां, ये शब्द दे तीर दी गल कीती है, जिदे अंदर ये शब्द दी सट लग जाए। जिन्हों गुरु रामदास जी कहते, हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणियां राम राजे। बाहरों कोई शस्त्र तीर वजे ते ओ अंदरों लहू कट देंदा, अंदरों मांस कट देंदा, आंतड़ियां कट देंदा अणियाला तीर। पर जे मन दे विच गुरु दे शब्द दा तीर लग जाए, ये लहू नहीं कटदा बाहरों, ये आंतड़ियां नहीं कटदा, ये सच्ची मुच्ची मन दे विकार बाहर कट के सुट देंदा है। ये मन दे सारे भैड़े कर्म खत्म कर देंदा है। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणियां राम राजे, जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। ये है कोई विरला जर सकता है, तो जेड़ा जर जे वो जीवन मुकत है। ताइयों कबीर साहब कहते, जेड़ा जर जे मैं उदा दास ते ओ मेरा गुरु, ते गुरु तो घट कोई ये तीर, ये शब्द की सट कोई जर नहीं सकेगा। कबीर सतगुर सूरमे बाया बाण जो इको एक बाण मारिया सतगुर सूरमे ने। ते कहते जिस दिन बाण लग्या, लागत ही भोए गिर परिया, परा करेजे छेक। कहते करेजे विचों सारे विकार खत्म हो गए, सारे अंदरों विकार खत्म हो गए। यह है शब्द दे तीर दी सट, यह है जख्म अंदर दा शब्द दा। ते की पैदा करता है? बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान। ये शब्द की सट एक जिग्यासू सिख जीव इस्त्री दे अंदर प्रभु प्रेम दे लई प्यास पैदा कर दी। उहदे बिरहा दी तांग दा एहसास उन्होंने पता लगता है। कबीर चोट सुहेली सेल की, बाहरों बरछे दी सट ते सौखी है, लागत ले उसास भावें जान चली जा सकती है। सा उबे आउणगे पर चोट सहारा शब्द की, तास गुरु मैं दास। जिहड़ा ये शब्द की सट सहार जाए, वो मेरा गुरु ते मैं उहदा दास हो जाऊं। क्योंकि पता है ये हर कोई नहीं सहार सकता, ये हर किसी दे वस दी गल नहीं, कोई विरला सहारदा है। ते अज सच्चे पातशाह हजूर दा हुक्मनामा उही विरला सूरमा है जिन्हों ये शब्द की सट सहारण की जाच मिल जाए। ओही विरला जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा। ओही सूरमा जिहड़ा इस शब्द की सट जर जाए। ते जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बचन करते ने, धन जियो तेह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारे। जिहड़े विकारां दे नाल जंग करे,
ओ ज्ञान है कि बडनी मनो हाथ लै कातरता कुतबार बिहावै। अंदरों सारे विकारां नूं बाहर सुटे, बुकर लैके हाथ दे विच ज्ञान दा, मन रूपी हाथ च। ये कोई बिरला है जिहड़ा सर जाए। ते अगे कबीर साहब अगले श्लोक दे विच बचन करदे, कबीर मुला मुनारे क्या चढ़ै, साईं ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर जोए। कबीर साहब बचन करते हैं, वो दुनिया के लोगों, वो रब दियां बातां करन वालियों, सदा ही तुसी दूसरियां नूं सुनाउण वास्ते तैयार रहिंदे हो, दूसरियां नूं उपदेश करन वास्ते असीं सदा ही तैयार है। तो कबीर साहब ने सिंबॉलिकली आख्या, मैटाफोरिक आख्या। एक मुल्ले का उदाहरण लैके, एक काजी का उदाहरण लैके, मुल्ला हुंदा जिहड़ा बांग देंदा है। ते सानू कबीर साहब ने दूजियां नूं, कि अपने आप नूं नहीं देखना, दूजियां नूं उपदेश देने। ते कबीर साहब ने कहा साडा हाल एक मुल्ले की तरह है, उहदी तरह कि असी मनारा उत्ते चढ़ के ते बांग दे रहे हैं, ते असी सोच रहे हैं कि असी रब नूं सुना रहे हैं। कबीर साहब कहते रब ने नहीं सुनना, सुनना तो पहला मन ने है। जिस दिन मन सुनेगा आई पंथी सगल जमाती, मन जीता है जग जीत, उस दिन एक खेड़ उत्थे तक पहुंचेगी, तां फिर उथे उहदे दर तक पहुंचेगी। कबीर साहब कहते रब बहरा नहीं है जिहड़ा उन्होंने उच्ची कूक कूक के सुना रहे हो। सुनाओ तो पहला अपने मन नूं, जिन्हों साहिब जी कहते सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। अपने मन नूं सुनाओ। कबीर साहब कहते कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ है, साईं ना बहरा होए। कबीर साहब कहते बहरा ते तू है, रब दी गल्लां दुनिया नूं सुणाउंदा है। तू ये सोचदा है कि रब नूं मैं सुना रहा गा के बोल के, पर मन कदी नहीं सुनिया, मन ने नहीं सुनिया। जे मन सुन जाए तो फिर महाराज जी सुनिया जी चार पौड़ियां, चार अवस्था जप बाणी दे विच दसदे आ। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, ये भी दसदे आ सच्चे पातशाह। जिहड़ा सुन ले, जिहड़ा सुनन दी दात गुरु पासों हासिल कर लै, तो उन्होंने की मिलता? सुनिया सत संतोख ज्ञान। सुनन दे नाल अंदर सत पैदा होंदा है, संतोख दी अवस्था मिलती है, पूर्ण ज्ञान मिलता है। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इशनान, सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, ते सुनन नाल ही सुनिया लागै सहज ध्यान। ये सुनन नाल किसी नूं नहीं सुनाउणा, अंदर ही। इस करके फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर दे। तू अपने अंदर देख, अपनी खोज कर, मन की खोज कर। कबीर मुला मुनारे क्या चढ़ है, साईं ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर जोए। जिस रब नूं तू बाहरों बांग दे के, आवाज़ दे के लभण दा जतन कर रहे हैं, कबीर साहब कहते दिल ही भीतर जोए। जोए का भाव है अंदर वेख, अंतरमुखी हो, अंदर ही वो वसदा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा है सो पावै, वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। जिन्हों तू बाहर खोजन तुरिया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुक्कर माए जैसे छाई। फुल दे विचों खुशबू नहीं कड्डी जा सकती, अंदर समाई पई है। दर्पण दे विच साडा अक्स कोई हाथ पा के नहीं खिंच सकता, अंदर समा जाता है। इसी तरह गुरु तेग बहादुर साहब कहते तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। वो अंदर ही है, बाहर भीतर एको जानो। बाहरों सुनाउण नालों गुरु तेग बहादुर साहब कहते अंदर अपने आप नूं सुनाउण दा पहला जतन करो। ये मन सुने सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन, जा सतगुर का मन मनिया ता पाप कसम्मल भन्ने। उत्थे जिक्र किया सी शब्द च, उपदेश जे किता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने।
कि जिहड़ा उपदेश गुरु ने कीता है वह कल्ला पढ़ के साडी तरह सुनाउणा नहीं दूजियां नूं। गुरु साहब कहंदे अपने मन रूपी कन्नां नूं भी सुनाउणा। इस करके कबीर साहब भैरो राग च कहंदे आ, सो मुल्ला जो मन स्यों लरै। मुल्ला ते असल दे विच ओह है जिहड़ा मन दे नाल जंग करदा, जिहड़ा ये गुरु दे शब्द दी विचार के गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजीले अनहद बाजे। इस गुरु दे शब्द दे विच कि जिहड़ा गुरु दा शब्द सानू अंदर दिखा रहे विकारां रूपी, जिथों ये 9 दरवाजियां तो विकार आ रहे है, ये मन राही काबू करने। सो मुल्ला जो मन स्यों लरै, गुर उपदेश काल स्यों जुरै। जुरै दा मतलब है काल दे नाल जुझदा, विकारां नाल जंग करदा। ते जिहड़ा विकार नाल काल पुरख का मरदा मान, जिहड़ा मौत दे दूत नूं भी काबू कर लै, काल पुरख का मरदा मान, तिस मुल्ला को सदा सलाम। कबीर साहब कहते मेरी सलाम है उन्होंने। ते बाहरों नहीं है हजूर कत दूर बतावो, दस्या ते दूर जांदा, उच्ची बांग दे उच्ची सुना नहीं। है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। कहंदे ये जिहड़े मन दे विकार ने इन्हां नूं तू बन लै, जिहड़े गुरु ने दिखाते है। ते तैनू मन दे अंदर ही स्तन दे अंदर ही कोठड़े मैं कोठड़ी परम कोठी विचार, इस कोठड़े शरीर दे अंदर ही गुरु तेरे प्रगट हो जाएगा, रब तेरे प्रगट हो जाएगा। ये अंदर ही बैठा है, बाहरों नहीं। है हजूर कत दूर बतावो, दसिया ते दूर है कि उच्ची कूक के उच्ची चीख के बांग देनी या उन्हों रब दे नाम नूं जपना। ताइयों मस्कीन जी अक्सर ये बचन करते सी, कहंदे कदी मां नूं अपनी औलाद नूं याद करन लई छैणे नहीं खड़काउणे पए, उहदा चिंतन अंदर है। पर सानू अपने अंदर चिंतन शुरू करने वास्ते, चिंतन वसाउण वास्ते सैकड़े वारी वाहिगुरू जपना पैंदा है। कई जीवन सानू गुरु दे शब्द नाल मन जोड़न दा यतन करना पैंदा है, कीर्तन विच मन जोड़ना पैंदा है, कथा राही मन नूं समझाउणा पैंदा है। मन समझावन कारने कछुक पड़िए ज्ञान, बाहरों नहीं। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन दे नाल जंग है, इस करके जा कारण तू बांग दे, जिस मन नूं समझाउण वास्ते तू बांग दे रहा है। ते कबीर साहब कहंदे दिल ही भीतर जोए, कहंदे वो अंदर ही है। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। टुक दम एक खिन तू टिक के ता देख, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनहो मचंदड़ियां, मन नूं पागल करन वालियां जिहड़ियां विकारी बिरतियां, तू ओनू काबू कर। बाहरों ते उपदेश देना बड़ा सुख है, मन काबू करना बहुत करड़ी घालना है, यह लूणी सिल चटना। इस करके बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, एह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगिरी ना है। ये जादूगरी का मेला है, ये जितिया नहीं जा सकता, ये समझिया नहीं जा सकता। जादूगर जादू की खेड दिखा के ते इथों कबूतर ते खरगोश कढ़ के ते अपना समान समेट के तुरदा बनता है। बस ये जीवन की खेड इवें है। एक घंटे जादूगरी का तमाशा देखा, हाथ कुछ नहीं आया, बस दुनिया की सारी खेड भावें 70-100 साल वेख ली, हाथ कुछ नहीं आएगा बाहर। ये तो अंतर्मुखी होना पएगा। इस करके बंदे खोज दिल हर रोज, ये तो रोज की खेड है। ना फिर परेशानी माए, यह जो दुनिया सिहर, सिहर कहते फारसी का अखर, जादूगरी का मेला। यह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगिरी ना है, इत्थे कोई बांह फड़न वाला नहीं। ते जे बांह फड़न वाला है, हर जसरे मना गायल है, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। इस करके ओही असल जिग्यासू है जिहड़ा मन दे नाल जूझदा है, जिहड़ा मन दे विकारां नूं काबू करदा है। ते जिहड़ा काबू कर ले तो फिर गुरु नानक साहब कहते मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। क्योंकि उन्होंने केड़ी दात मिली, ऐसा नाम निरअंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन करके जिहड़ा जानेगा उन्होंने ये खेड समझ आएगी।
बाहरों बोलण नाल नहीं, बाहरों कहण नाल नहीं। इस करके काहे रे बकबाद लगायो, जिन हर पायो तिन्हें छुपायो। वो अंदर दी खेड है। तो फिर अगे कबीर साहब अगले सलोक दे विच कृपा करते हैं, बड़ा कमाल दा बचन। कबीर साहब ये फरमाउंदे है, शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाए। शेख, ये तीन बचन ने, मुला भी बाणी च आया, काजी भी आया तो शेख भी आया। मुला वो जो बांग देंदा है, काजी वो जिहड़े फैसले कराउंदा है इस्लाम दे विच, ते शेख वो है जिहड़ा कुरान दा ज्ञान भी रखदा है ते अपने जगत दे विच भी अपने कार विहार करदा है। ਇਹਦਾ मतलब कि वह इंसान जिहदे कोल धन दौलत धनाड़ भी बहुत है, पर उहदे कोल हाफिजगी भी है। हाफिजगी का मतलब वो हाफिज भी है, कुरान नूं भी जानदा है, कुरान भी उन्होंने कंठ है। कबीर साहब कहते वो कादा शेख होया जिहदे अंदर साबुरी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच सबर, सबूरी, साबुरी, ये तीन लफ्ज जिहड़े आए ने, जिन्ने टीके ने, भावें संप्रदायी फरीदकोटिए वाला टीका, भावें प्रोफैसर साहिब सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, गुरबचन सिंह तालिब होरां दा, संत सिंह खालसा होरां दा, गुरु ग्रंथ साहब जी के इस साबुरी लफ्ज़ की व्याख्या संतोख ही की है सारियां ने। पर दास का यह विशा रहा PhD का, द कॉन्सैप्ट ऑफ कंटेंटमेंट इन गुरु ग्रंथ साहिब, हाउ टू गेट द कंटेंटेड एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। इस करके सबूरी जिहड़ी है ना, वो सबर विचों पैदा होती है। सबर मीनस पेशेंस। इनू गुरु नानक साहब जी का एक बचन है, सिदक सबूरी साधका, सबर तोसा मलाइका, दीदार पूरे पायसा थाव नहीं खायका। कि ये सबर, ये अंदर दा ठरमा, अंदर दी विचार, अंदर दा संतोख, जे अंदर तेरा मन रजिया नहीं होया तो बाहरों तू जिन्ने मर्जी हज काबे, भाव जिन्ने मर्जी तीर्थ स्थानां ते चला जा, बाहरों जिन्ना मर्जी परपंच कर लिया, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, इथों तक कि नेवल भयंगम साधे, पर अंदर सबूर नहीं है ना, सबूरी नहीं है, सबर नहीं है, संतोख नहीं है, ठरमा नहीं है, सहज नहीं है। अच्छा, सबूर ते सहज इहदे विच फर्क बड़ा है। सबूर मीनस टू गेट पेशेंस, कंटेंटमेंट, इक्विपोइज। सहज का जिहड़ा मतलब होंदा है इक्विपोइज होंदा है। इहदा मतलब कि मन बिल्कुल दुख ते सुख तो निर्लेप हो गया। पर पहला संतोख आएगा तो फिर सहज आएगी बाणी दे विच, बाणी दे राही सहज मिलेगा। कबीर साहब कहते शेख सबूरी बाहर आ, ते सबूर पैदा कित्थों होंदा है? सिदक विचों। सिदक का मतलब है विश्वास, पूर्ण विश्वास तुसी अपने गुरु ते रखो, तुहाडे अंदर सबूरी पैदा होगी। सिदक सबूरी साधका, साधका वाला जीवन बिल्कुल ऐन आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, ये वाला जीवन कि कीता करना सर्ब रजाई, किच कीचा जे कर सकिया, अपना कीता कछू ना होवे, ये सबूरी है। सिदक सबूरी साधका, ते फिर जेड़ा सबूरी सिदक कमा जाएगा, साधक की तरह जीवन कमाना शुरू करेगा, जिन्हों फरीद साहब कहते मिसल फकीरी गाखड़ा, गाखड़ी बड़ी औखी है, महंगी है, सो पाई है पूर करम। जेड़ा ये कमा लेगा उन्होंने की मिलेगा? सबर तोसा मलाइका, उन्होंने सबर मिलेगा, उन्होंने मलाइका कहते हैं फरिश्तियां वाला तोसा मिलेगा। जेड़ा खजाना फरिश्तियां कोल होंदा है, गुरु नानक साहब कहते जीवन दे विच जिउंदे जी जिन्हों बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए, कोई 33 करोड़ देवते थोड़ी बना रहे गुरु साहब सानू, देव है अंदर दा ज्ञान, तिना दरियावां से दोस्ती, प्रकाश अंदर दा। सिदक सबूरी साधका, सबर तोसा मलाइका, जिदे अंदर सबूरी पैदा होगी, दीदार पूरे पायसा, पूर्ण दीदार उहदे अंदर है, थां ना ही खायका। साडी तरह गल्लां करन वालियां नूं कोई थां नहीं, गुरु नानक साहब कहते
ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, क्योंकि फरीद ये लफ्ज़ जिहड़ा है ना सबूर, ये सूफी मत का लफ्ज़ है सबूरी। तो फरीद साहब कहते हैं सबर मंज कमान है सबर का निहणो, सबर संदा बाण खालक खता ना करी। सबर इन्नी वड्डी दात है रब दे दरबार दी, जिन्नू मिल जाए कहते रब फिर उन्होंने जिस तरह मर्जी परख ले, उहदे अंदर दा संतोख, उहदे अंदर दा सबर नहीं तड़कदा। सबर एक सूरमे दे हाथ दे विच कमान दी तरह है। जंगे मैदान विच सूरमा जांदा है, कमान नूं परखदा है कि इहदे उत्ते तीर चिल्ले च चढ़िया होया तीर निकल के जाएगा जां तीर कमान ही ना टुट जाए, उहनूं बहुत जोर ला के खिंचदा है। ते फरीद साहब कहंदे गुरु के सिखा रब तेरे सबर नूं सूरमे दी कमान दी तरह परख के वेखेगा। एक बारी नहीं कई बारी परख के देखेगा। बंदगी करन वालियां दे कई बारी इम्तिहान होणगे। सबर मंज कमान है सबर का निहणो, निशाना परख परख के वेख्या जाएगा सबर रूप का। ते जिस दिन यह सबर रूपी कमान प्रवान हो गया ना, सबर संदा बाण खालक खता ना करी, फिर रब अपने सबर अपनी बख्शिश दे बाण देगा, कहेगा लै ये बाण चला ते अपने विकारां नूं खत्म कर अपने अंदर दे विकारां नूं। सबर की है, सबर ए सुआओ फरीद साहब ये सबूरी है। जे ये सबूरी ये सबर नहीं, फिर फरीद साहब कहते हज काबे जान का कोई फायदा नहीं। सबर ए सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करे, वध थीवै दरियाओ टुट ना थीवी वाहड़ा। सबर कमाउण वाला बंदा संसारी नहीं हो सकता, वो निरंकारी होएगा, प्रभु वर्गा होएगा, उहदे गुण होणगे। सबर ए सुआओ उहदे अंदर दा जिहड़ा सुआओ होएगा रब वर्गा होएगा। जे तू बंदा दृढ़ करे, जे तू बंदा दृढ़ करना चाहुंदा है, फिर जे तू दृढ़ करन दे मार्ग ते आएगा, रब तैनूं की बनाएगा वध थीवै दरियाओ, तू दरियावां वर्गा बन जाएगा वड्डा। कईयां दी प्यास बुझाएगा तू, कईयां दी मैल धोएगा। भावें तेरे अंदर शहर दा कूड़ा भी पै जाए, अगे शहर च जांदियां फिर तू निर्मल हो जाए। तेरे अंदर दुनिया के विकारां दा जहर निंदा चुगली का दरिया रूप च नहीं, पर जे तू टुट जाएगा गुरु तो वाड़ा की तरह, एक छप्पड़ की तरह, फिर याद रखी सुक जाएगा, मुश्क मारन लग जाएगा, कीड़े मकोड़े तेरे च पैदा हो जाएंगे। ये साडा सुभाव है। जिन्ना चिर तक सबूरी साडे मन दे विच पैदा नहीं हुई, सच्ची गल है गुरु के दर ते आउणा, गुरु की सरदल ते मस्तक रखना, कबीर साहब कहते प्रवान कित्थों होएगा भाई। ये तो एडी वड्डी दात है। सबर ए सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करे, वध थीवै दरियाओ, तेनू रब दरिया वर्गा बना देगा। तिना दरियावां से दोस्ती मन मुख सच्चा नाम, वध थीवै दरियाओ टुट ना थी भी वाड़ा। फिर तू टुट के एक छप्पड़ जा नहीं रह जाएगा, तू जुड़ जाएगा, तू उहदे नाल जुड़ जाएगा सदा। इस करके फरीद साहब कहते हैं सबर अंदर साबरी तन एवै जलेन। सबर एडी वड्डी दात है, सबर विचों साबरी पैदा होएगी। साबरी मतलब कंटेंटमेंट, संतोख, पूर्ण संतोख, महासंतोख होवै गुरबचनी। इन्ना संतोख पैदा हो जाएगा कि भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाव। जे इन्ना संतोख कि जिन्हों गुरु पातशाह जी की बाणी कहती है ना कि रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख ब्यावै। असल सुख प्रभु दे नाल बन जाएगा। ये है सतगुरु जी की बाणी का सबूर। और ये सबूर ना ही सूफ मत दे विच बयान किया जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च है, ते ना ही किसी होर इस धरती के ग्रंथ से। और मैं ये भी दावे नाल, क्योंकि जिन्ना ज्ञान पढ़िया ये सतगुरु की कृपा है, पूरे कुरान दे विच भी सबूर दी ये परिभाषा नहीं है जिहड़ी परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है कि सबूर एडी वड्डी दात है। सबर अंदर साबरी तन एवं जलेन। सबूर एडी वड्डी दात है, तेरे अंदर विकारां नूं साड़ के रख देगी, तेनूं पता ही नहीं लगना। तन एवं जलेन का मतलब अंदर विकार इस बंदगी के तप विच सड़ जाएंगे। सबर अंदर साबरी तन एवं जलेन, होन नजीक खुदाए दा भेत ना किसे दे। एडी वड्डी दात है सबर कि खुदा हाजिर हजूर होएगा।
बिल्कुल अंदर एक रूप हो जाएगा तू जे ये सब्र कमा ले। पर कबीर साहब कहते जे सबूरी नहीं, सबूर तो बाहर है, तेरे सबूर बनया दो दातां तो, दो गुणां तो, सबर ते संतोख। ये दोनों तो, ये दोनों तो जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च प्रभ मिलना की यह है निशानी, ये निशानी है हो नज़दीक खुदाए दे भेत ना किसा दे। प्रभ मिलना की यह निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछाणी। सबर वाला बंदा ही हुक्म कमा सकता है, सबर वाला ही रजा दे विच रह सकता है, सबर दे विच ही मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना, सबर दे विच ही ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। ये सबर दी दात है। सबर दे विच ही गुरु अर्जुन साहब तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, तत्ती तवी ते बह के भी गुर मेरे संग सदा है नाल। ये है सबर दी दात, इनू सबूरी क्या है। और गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी शुरू भी संतोख तो होंदी है, ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का यह थाल जिहड़ा परोसिया है वो संतोख ते जाके इहदा अंजाम है। शुरुआत सुनिया सत संतोख ज्ञान ते मुंदावणी, थाल विच तिन वस्तु परियो सत संतोख विचारो। एडी वड्डी दा आ संतोख दे दुआले महाराज कहंदे तेरा जीवन है। आ वाड़ लाती है सबूर दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੇ ਸਬੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਰ ਤੇ ਦਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕਹਿ ਭਾਣਾ ਜੀਓ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕਹਿ ਭਾਣਾ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਆਨੰਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ कबीर साहब कहते शेख जी सबूरी तो है नहीं, तो फिर किन्ने कहता तुहानू हज कीतियां रब मिलेगा। शेख सबूरी बाहरा, बाहरा दा मतलब दूर, जिनका भीतर है अंतरा, जैसे पश तैसे ओए नरा। अंदर ते अंतर है, अंदर कुछ होर है, दिल तो कठोर। जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए। हज काबे का जिक्र किया। कबीर साहब कहते मैं भी गया सी। कबीर हज काबे वो जाए था, हाँ जाए था, आ गया मिलिया खुदाए। ये दसी अंदर दी अवस्था। कहते तुरया तो मैं अजले ही पैंदे, कहते मैनू तो तुरदिया ही कदम पुटदे ही रब मिल गया। साई मुझसे लड़ परया, कहते वो खुदा मेरे नाल नाराज हो गया। कहते तुझे किन फरमाई गाए, तेनू किने दसता इस रस्ते ते खुदा मिलेगा, तेनू मैं मिल जाऊंगा। रस्ता तो दसता है ना, दुंदर बांधो सुंदर पामो। इस करके कबीर साहब कहते सबूर नहीं, सबर नहीं, संतोख नहीं, फिर तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान। तिल जिन्ना मान भी नहीं मिलता। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए। हज काबे जान का फिर फायदा तो तां है ना कि वाकई अंदर सबूर हो। तेरी नमाज उस दिन अदा होगी जिस दिन तेरे मत्थे ते निशान नहीं, उस धरती ते तेरी नमाज का निशान बन जाए। तेरी बंदगी मन मान गया, मन अंदर मान गया, अंदर है। कबीर साहब अगे बख्शिश कर दे। कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए। सबर ही दिल नू साबित करेगा, संपूर्ण करेगा मन नू। मन थिड़केगा नहीं, पर सबर तो बिना मन डोलत बेड़ी पाप भरी है। सबर तो बिना कबहू जीड़ा उब चढ़त है, कबहू जाए प्याले लोभी जीड़ा थिर ना रहत है। लोभ जिथे होएगा उथे पाप है। जहां ज्ञान तह धर्म है, उथे ही धर्म है। जिथे
ज्ञान है। जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। जिथे लोभ उथे पाप क्या, उथे सबर नहीं क्या। पर जे दिल दे विच खोजो ताइयों मिलेगा। ये किसी बाहर नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लखियो अवाची दिशा में, काहू पछा को सीस नवायो। ना उस पासे ना उस पासे, एक पासे है। अल्लाह एक मसीत बसत है, अवल मुल्क किस खेरा। फिर बाकी मुल्क किदा जे अल्लाह इको पासे वसदा है, सारियां विच है। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। पर जे अंदर सब नहीं, दिल दे विच खोजिया नहीं, तो फिर कबीर साहब कहते बाहरों जिन्हें मर्जी परपंच कर लिए, खुदा दी प्राप्ति नहीं होनी जे। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेह सिमरत दुख जाए, दिल में है साईं प्रगटै, बुझै बलंती नाए। आ हुण दसदा फैसला अज दे चौथे ते आखिरी सलोक दी विचार, जिहड़ा 186वां सलोक है। एवें है बंदगी, इवें नहीं नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। इवें वाली बंदगी प्रवान नहीं। पूर्ण रूप दे विच अंदरों ट्रांसेंडेंट पर्सनैलिटी, अंदरों बाहरों एक, बिल्कुल कोई भेत नहीं। हमू मर्द बायद शब्द शुक नवर, कि शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, वो कादा मर्द होया जिदे अंदर कुछ हो रहा है ते जिदे मुंह ते कुछ हो रहा है। असल मर्द वो है जिदे दिल दे अंदर भी ते मुंह दे उत्ते भी इको ही चीज, इको ही चीज। यह है अल्लाह दी बंदगी, यह है दिलों मोहब्बत जिन्हें सही सचिया। ये सच्ची दी बंदगी है। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जे सिमरत दुख जाए, उदे सिमरन विचों ही तेरे दुख खत्म होणगे। अल्लाह अलख अगम कादर करन हार करीम, सब दुनिया आवन जावनी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनो आखिया जिस सिस ना हो भी लेख, सब मरण वाले ने वो खुदा, वो अल्लाह परवरदिगार वाहिगुरू सदा रहने वाला है। उहदे सिर ते किसी जन्म मरण का लेखा नहीं है। उहदी बंदगी कर, जिस सिस ना हो भी लेख, आसमान जिमी चल सी। वी ऑलवेज सेड स्काई इज द लिमिट, पर गुरु नानक साहब कहते आसमान भी अंत नहीं है। आसमान जिमी चल सी, मुकाम ओही एक, शिखर ते रब है। मुकाम ओ है, आसमान जिमी चल सी, मुकाम ओही एक। फिर दिन रब चलै, निस सस चलै, तारिका लख पुलोए, मुकाम ओही एक है। नानका सच बुगोए, सच है ओदी बंदगी, ओदी आराधना, ते ओदे नाल ही सारे दुख दूर होणगे। क्योंकि दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधिया पूर्ण सतगुर ज्ञान। प्रभु दे नाम विचों दुखां दा खात्मा हुंदा है। ते कबीर साहब आखिरी तुक दे विच अगले सलोक दी, इस सलोक दी आखिरी तुक च कहंदे है, दिल में है साईं प्रगटै, बुझै बलंती नाए। कहंदे साईं जिस दिन हिरदे च प्रगट हो गया, उस दिन अंदरों सारे किस्म की अग खत्म हो गई, नाश हो गई। डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी की किताब गुरमत मनोविज्ञान बड़ी कमाल की किताब है। घटो घट उहदे विच 100 तो वध विषय ने, छोटे छोटे एक एक अंग ते उन्होंने मन बाबत, तृष्णा बाबत, कूड़ बाबत, अहंकार, सब की व्याख्या की। दिस इज द ओनली मास्टरपीस मेड बाय, फैब्रिकेटेड बाय डॉक्टर जसवंत सिंह ने। कमाल की उन्होंने खोज की। उहदे विच लिखदे है, बंदिया तेरे अंदर कली तृष्णा की अगन नहीं, तेरे अंदर कई अग्गां ने। ते महाराज जी की बाणी भी कहती है, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग। ये अंदर दी अग एक होए ते मैं बुझा दा। पर महाराज जी कहते हिंसा अग है, झूठा मुंह अग है,
ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਲੋਭ अग है, क्रोध अग है, पर सब तो ज़्यादा सानू दुखी तृष्णा करती है। ये तृष्णा बड़ी भैड़ी अग है, ये तो जंगल की अग है जिहड़ी कदी ये नहीं कहती कि मैं रज गई हाँ। अग कदी कह कि इन्नी बस होर लकड़ा नहीं मैं रज गई हाँ, कदी नहीं रजदी। तृष्णा कदी नहीं रजदी, ये तो मृग तृष्णा की तरह है, ये कदी नहीं रजदी। इस करके दया करणं अरदास करी, दया करणं दुख हरणं, साडे दुख खत्म करो तृष्णा रूपी अग दे। उच्चरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त ना माया। भाहे बलंदड़ी बुझ गई, ये अग नहीं बुझ सकती जिन्ना चिर तक गुरु कृपा ना करे। जिस दिन गुरु ने कृपा करती, भाहे बलदी हुई अंदर दी अग, तृष्णा दी अग बड़ी तरह दी है, पर तृष्णा दी अग भाहे बलंदड़ी बुझ गई। रखंदड़ो प्रभ आप, फिर रखण वाला प्रभु है। जिस दिन अंदर साईं प्रगट होया, कबीर साहब कहते इसी करके एक मुला किसी दे घर भोजन खाण गया, उन्हें चिर लाता नमाज अदा करन नूं, ते थोड़ा जा भोजन खा के घर वापस आ गया, ते अपने पुत्र नूं कहंदा रब चुल्ला बाल, मैनूं भुख बड़ी लगी है। ते कहंदा तुसीं ते गए सी भोजन खाण, खा के नहीं आए। कहंदे मैं उस दुनियादार नूं दिखाउण वास्ते नमाज ही अदा करदा रहा, ते उन्होंने दिखाउण वास्ते मैं भोजन घट खादा, मैं घट खादा। तो फिर वह मुंडा बड़ा सियाणा सी, वो कहंदा फिर काजी साहब पिता जी, जे नमाज उत्थे वध अदा की है, दिखाउण वास्ते की है, फिर वो नमाज तुहाडी प्रवान नहीं, तो भोजन भी दिखा के खादा। कहंदे कल्ले तुसी भोजन दे भुखे नहीं हो, तुहाडे अंदरों रब दी नमाज भी घट है, ताइयों अंदर तृष्णा दी अग है। नमाज भी पढ़ो तो भोजन भी खाओ, कल्ले दिखाउण वास्ते नहीं। बड़ी कमाल दी साखी डॉक्टर हरभजन सिंह अपनी किताब दे विच लिखदे आ, जिथे कबीर साहब के सलोकां दी विचार दसदे। कहंदे अंदर दी अग भी देखनी चाहिए, बुझी है कि नहीं, ते बुझण वाला बुझाउण वाला वो है। ते जिस दिन कबीर साहब कहंदे दिल में है साईं प्रगट है, बुझै बलंती नाए, गुरु दे नाम राही वो तृष्णा दी अग बुझ जाती है, जिहड़ी अंदर भांबड़ रूपी बल रही है, जिहड़ी सारे साडे जीवन नूं साड़ रही है। ते वो बुझण वाली अग गुरु की कृपा नाल बुझदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की अपार कृपा, कबीर साहब जी दे 4 सलोकां दी विचार आप संगतां दे सन्मुख। ये 4 सलोक 183 तो 186 तक जतन किया है सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है, उन्होंने कृपा करके विचार करवाई। आप सारिया संगतां दा करोड़ों वारी शुकराना। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बलहार जाइए सच्चे पातशाह हजूर तो, जिन्हों ने घड़ियाँ बख्शियाँ, ये पल बख्शे की गुरु गुरु जपन का ये सब सुभागा समा प्राप्त होया। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होरां दा धन्यवाद, समुचे तौर पर सारियां दा धन्यवाद है जी। भुलां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली मोहल्ला। हरे कृष्ण